के ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिकल फिजिक्स में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री विषय पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो क्या होते हैं? साइन है, कोसाइन कास है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। हम लोग क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कहाँ पर काम करते हैं? एंगल में काम करते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको व्यू देते हैं, एंगल क्या होता है। एंगल होता क्या है? एंगल इज एन इंक्लिनेशन, इट इज an inclination, it is an inclination between two lines। किन्हीं दो रेखाओं के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एंगल। देख रहे हैं, ये OP है और ये Q है। OP और OQ के बीच का जो इंक्लिनेशन है उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एंगल कह देते हैं। क्लियर? व्हाट इज दिस? दिस इज द एंगल। सपोज अगर हम इसको कहते हैं, ये क्या है? मेरा आर्क है। व्हाट इज दिस? दिस इज द आर्क। और ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। तो एंगल की एक और डिफिनेशन होती है। एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, जिसे को हिंदी में हम लोग चाप बटा त्रिज्या कहते हैं। चाप बटा त्रिज्या। ठीक। अब अगर हम बात करें सर्कल, हाउ मच एंगल सस्टेंडेड बाय होल सर्किल ऑन देयर सेंटर, तो आंसर आ जाता है 2 पाई। अथवा हाउ मच देयर आर ए सर्कल, एंगल इज 2 पाई एंड आर्क इज 2 पाई आर, एंड व्हाट इज देयर रेडियस? आर, therefore angle becomes to 2 पाई। क्लियर? 2 पाई रेडियन। क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिला? 2 पाई रेडियन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? हाउ मच डिग्री? 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 2 पाई, दैट इज 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ गया? 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर? देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1 डिग्री में हाउ मेनी मिनट्स? 1 डिग्री हैविंग 60 मिनट्स। इसी को 1 डेज का मतलब होता है मिनट्स। 1 डिग्री में कितने मिनट्स? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 डिग्री में हाउ मच सेकंड? 60 इंटू 60 और 3600 सेकंड। 1 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो क्या हो गया? 3600 सेकंड। क्लियर?
तो मेरा क्वेश्चन है 1 सेकेंड में कितने डिग्री हो जाएंगे? 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 1 डिग्री अपॉन 3600। क्लियर? 1 सेकेंड में क्या आ जाएगा? 1 डिग्री बटा 3600। तो एक कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 3600 रेडियन। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन हो जाएंगे? पाई अपॉन 180 अपॉन 3600 रेडियन। क्लियर? ये महत्वपूर्ण रिलेशन है जिसका हमें यूज करना रहेगा आगे फिजिक्स में। 1 सेकंड इक्वल टू क्या होगा? 1 डिग्री अपॉन 3600 और पाई अपॉन 180 इंटू 3600 रेडियन। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, जो अब तक हमने सीखा वो क्या क्या सीखा है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 60 सेकेंड्स। ये क्या है? मिनट्स है और ये क्या है? सेकेंड है, ठीक। एंड 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 3600 सेकेंड्स। एंड 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 1 डिग्री अपॉन 3600, ठीक। एंड 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? तो क्या देगा? 1 डिग्री अपॉन 3600। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री? 1 डिग्री की वैल्यू है पाई अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 3600 रेडियन। ये अब तक हमने पढ़ रखा है, इसी को हमने एक बार रिकैप कर दिया, ठीक। नेक्स्ट है कि एंगल हम लोग कैसे लें? एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मेरा रोटेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, देन एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देन एंगल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक। एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल मेरा क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? ये थीटा ना होकर के क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाता है। कब? इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ठीक। अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज है तो क्यों पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज है क्यों निगेटिव होता है? आए थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक वाटर है। देखिए, अगर मेरा डायरेक्शन का रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? ऊपर चला गया, माने पॉजिटिव हुआ। और जब इसी को हम लोग नीचे करेंगे तो क्या हो गया? नीचे की तरफ जा रहा, माने निगेटिव हो गया। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, की तरफ होगा। और जब मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो ये नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा माने निगेटिव होगा। क्योंकि आगे हम आप सबसे बात करेंगे, एंगल भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटीज है, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। केवल इतना ही जानिए कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है? एंगल नेगेटिव होता है। चलिए हम सीधे मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में।
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहाँ पे लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जहाँ पर भी काम करता है वो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका वन एंगल बी क्या है? 90 डिग्री का है और सी क्या है? थीटा डिग्री का है। तो जिस एंगल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं उसके जो करेस्पॉन्डेंस फेस होती है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर आर्म कहते हैं। परपेंडिकुलर आर्म कहते हैं। उसके सम्मुख भुजा को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? लंब। ठीक। और उस एंगल से मिली हुई जो नीचे वाली भुजा होती है 90 डिग्री के नीचे होती है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। आधार अथवा क्या नाम देते हैं? बेस। क्लियर। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है या 90 डिग्री के जो इनफ्रंट भुजा होती है उसी को हाइपोटेन्यूस अथवा कर्ड कहते हैं। हाइपोटेन्यूस अथवा कर्ड कहते हैं। ठीक। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। या इसी को हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे लाल बटा कक्का हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? पी बी पी अपॉन एच बी। पी बी पी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बेस, पी एच बी। ठीक। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर मेरी भुजा क्या है? ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी। कास थीटा की वैल्यू क्या होगा? देखिए कास थीटा की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कास थीटा की जो वैल्यू होगी वह उससे लगी हुई भुजा, और ये लगी हुई भुजा क्या है? बी सी आधार और कर्ड। माने क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार बटा कर्ड, और ये क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी को लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन बी सी। ठीक। अब हम आगे बात कर रहे हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा होता है। कोसेक मतलब क्या होता है? साइन का इनवर्स। तो इसकी वैल्यू क्या देगी? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा इज आल्सो इनवर्स ऑफ कास थीटा। एक कास थीटा का इनवर्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आपका ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अथवा ए बी टेन थीटा का क्या होता है? इनवर्स होता है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या देगी? बी सी अपॉन ए बी। देख लें किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। चलिए अगला महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको अब हम आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं। हम सब जानते हैं क्या होता है? 0 डिग्री होता है, ये मूल बिंदु है वो है, और ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जब कोई पार्टिकल इस लाइन के एलांग होता है, वो एक्स के एलांग होता है, तो उस लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? 0 डिग्री। और यही जब लाइन, देखिए ये क्या है? डस्टर मेरा 0 डिग्री एक्स एक्सिस बना रहा है, और जब ये वाई पे चला गया तो क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। और ये जब घूम के एक्स डैश की तरफ आ जाता है तो क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। और जब ये घूम के क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 270 डिग्री। और ये जब घूम के पुनः इसी के समांतर आ जाता है तो ये एंगल क्या हो जाता है? 360 डिग्री अथवा 0 डिग्री। समझ में आ रहा होगा? जब इसके एलांग कोई लाइन होगी तो 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या होगा? थीटा डिग्री,
और जब यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके एलान क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और इसके एलान 270 डिग्री, और इसके एलान 360 डिग्री। माने ये जो रेंज होगा 0 से 90 डिग्री अथवा 360 से 360 प्लस 90 डिग्री होगा। ये जो रेंज होगा क्या होगा 0 to 90 डिग्री का रेंज होगा। और ये जो रेंज होगा वो क्या होगा 90 to 180, 90 से 180 डिग्री के बीच का रेंज होगा। और ये क्या होगा एक 180 to 270 के बीच का रेंज होगा। और ये क्या होगा 270 to 360 के बीच का रेंज होगा। ठीक, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक, और इसका नाम क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको जानना है। क्या जानना है कि यदि इफ एंगल इज n पाई प्लस माइनस थीटा होगा। सपोज करते हैं यदि एंगल क्या होगा n पाई प्लस माइनस थीटा, जहां पर n क्या है वेयर n इज इंटीजर, n क्या है इंटीजर है, वेयर n इज द इंटीजर, n क्या है पूर्णांक है। n अगर पूर्णांक है तो इसका मान क्या होगा माइनस से प्लस तक होगा। सॉरी n इज नंबर और नेचुरल नंबर, n इज द नेचुरल नंबर। अब n का मान क्या होगा नेचुरल नंबर 8 से लेके 1 2 3 सो ऑन होगा। यदि n का मान 1 होगा तो क्या होगा पाई प्लस माइनस थीटा, अगर n का मान 2 होगा तो क्या होगा 2 पाई प्लस माइनस थीटा, अगर n का मान 3 होगा तो क्या होगा 3 पाई प्लस माइनस थीटा। अर्थात हम जो महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं उसका सीधा सा क्या होगा यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं। इफ एंगल इज n पाई प्लस माइनस थीटा then it doesn't change into their pair। इस सेंटेंस का अर्थ समझिए। क्या कह रहा है कि यदि एंगल n पाई प्लस माइनस थीटा होगा तो अपने पेयर में नहीं बदलेगा। n पाई प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या होगा पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा, सो 1 पाई प्लस माइनस थीटा। अर्थात इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। अगर एंगल इस तरह से होंगे 180 प्लस थीटा तो 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, तो यह जो एंगल होंगे अपने पेयर में नहीं बदलेंगे। अब कहेंगे सर जी कौन किसका पेयर है, साइन का जो जोड़ा होता है वो कॉस होता है, tan का जोड़ा क्या है कॉट है, सेक का जो जोड़ा है वो क्या है कोसेक। अर्थात ये अपने पेयर में नहीं बदलेंगे। अगर अपने पेयर में नहीं बदलेंगे तो कहाँ बदलेंगे, माने अगर हम कहें साइन 180 प्लस थीटा कि भैया वैल्यू बता दो, तो कहेंगे अब एक काश में तो बदलेगा नहीं, तो बदलेगा कहाँ साइन 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा प्रश्न है, तो ये अपने पेयर में बदलेगा नहीं, अर्थात तब बदलेगा कहाँ ये साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, पेयर में नहीं बदलेगा अर्थात उसी में रहेगा जिसमें लिखे थे साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, अथवा कहें साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे। समझ में आया। ठीक, केवल अभी हम बदलने की बात कर रहे हैं, पेयर में बदलेगा कि नहीं। और अब प्रश्न उठेगा कि इसके साइन क्या होगा, इस पर चिन्ह क्या होगा।
व्हाट इज साइन, व्हाट इज साइन ऑन इट। साइन के भी हम बाद में चर्चा करेंगे, ये अपने पेयर में नहीं बदलेगा। अब प्रश्न उठता है पेयर में कब बदलेगा। इफ एंगल इज n/2 पाई प्लस माइनस थीटा, अर्थात r 90 प्लस माइनस थीटा अथवा 270 प्लस माइनस थीटा होगा, देन इट चेंजेस इनटू पेयर। कहने का समझे, यदि एंगल 90 प्लस माइनस थीटा होगा, 270 प्लस माइनस थीटा होगा, तो क्या होगा, अपने पेयर में बदलेगा। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगा, तुरंत हम लिख देंगे कास थीटा, ठीक। या साइन 270 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तुरंत हम लोग लिख देंगे कास थीटा। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग नहीं जिक्र कर रहे हैं, किसका नहीं जिक्र कर रहे हैं, वह है साइन। साइन किस तरह से होगा, अभी इसके बारे में हम लोग नहीं बात करें, केवल अभी बता रहे हैं कि अपने पेयर में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ठीक। पेयर में कब बदलेगा, जब एंगल क्या होगा 90 प्लस माइनस थीटा अथवा 270 प्लस माइनस थीटा होगा, तो पेयर में बदलेगा। 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, चेंज इनटू पेयर। एक इंपॉर्टेंट बात पता चला, कब नहीं बदलेगा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, नॉट चेंज इनटू पेयर। पेयर में नहीं बदलेगा, ठीक। अब अगला प्रश्न है कि साइन कैसे हम लोग निर्धारित करें, साइन कैसे जानें, ठीक। कहाँ क्या पॉजिटिव होगा, कहाँ क्या नेगेटिव होगा, इसको आप लोग को हमें जानना है, ठीक। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। देखिए हम एक नियम जानते हैं, वो क्या है, आइट्स। क्या है, आइट्स। इस तरह से क्लॉकवाइज में आइट्स। आइट्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। ये साइन बताता है आइट्स। आइट्स क्या देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ साइन। ये चिन्ह बताता है, ये चिन्ह के बारे में बताता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे इसमें सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सी फॉर क्या है, कॉस। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा अथवा कॉस का सेक, कॉस और सेक थर्ड में पॉजिटिव होंगे। और जो तीसरा है टेन वाला है, इसमें या तो टेन पॉजिटिव होगा अथवा कॉट पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा, टेन होगा अथवा कॉट होगा। सेकंड में या तो कौन सा पॉजिटिव होगा, या तो साइन होगा अथवा कोसेक होगा, ठीक। हमें इस फार्मूले को लर्न कर रखा है, आइट्स। आइट्स का ये फार का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। सी का मतलब कॉस पॉजिटिव, टी का मतलब टेन, एस का मतलब साइन। कहाँ, पहले में ये और चौथे में क्या है, चौथे में सी है और तीसरे में क्या है, टी है और दूसरे में क्या है, यस, ठीक। तो कैसे हम जानेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें बात करना है साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए, तो अब आप देखेंगे साइन 180 प्लस थीटा है, क्या अपने पेयर में बदलेगा, उत्तर आएगा नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा। अब आप देखिए 180 प्लस थीटा कहाँ है, तो बात आता है कि तीसरे में। अगर तीसरे में है तो तीसरे में कौन पॉजिटिव होगा, अब इस पे बात आ रहा है कि साइन कैसा होगा, तो आंसर आया केवल टेन पॉजिटिव होते हैं, अर्थात साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गया,
माइनस साइन थीटा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि cos 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा। अब देखें, जैसे ही 270 प्लस थीटा अथवा माइनस थीटा देखेंगे तुरंत हम कहेंगे ये कहाँ बदलेगा, अपने पेयर में बदलेगा, साइन थीटा हो गया। अब आते हैं कि हम देखते हैं 270 माइनस थीटा किसमें लाई करता है, तीसरे क्वाड्रेंट में। इसमें कौन पॉजिटिव हो सकता है, केवल 10, और है क्या ये cos, इसलिए क्या हो गया ये निगेटिव। cos 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर। अगला आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर जी cos 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा। अब जैसे ही cos 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, अपने पेयर में नहीं बदलेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा cos थीटा। और ये देखें 180 प्लस थीटा ये क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा, सॉरी तीसरे में आ जाएगा, 180 प्लस थीटा तीसरे में आएगा, और तीसरे में कौन पॉजिटिव है 10, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या जाएगा, माइनस cos थीटा। ठीक, चलिए हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ वैल्यू लिख रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें और यहाँ से स्पष्ट हो। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा हमने बताया, अगर 90 प्लस थीटा होगा अथवा 90 माइनस थीटा होगा तो अपने पेयर में बदलेगा, अर्थात ये क्या हो गया cos थीटा। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले में, और पहले में सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक, cos 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, अब देख के बताइए, पहले में लाई कर रहा है, cos 90 माइनस थीटा पेयर में बदलेगा, अर्थात हम इसको साइन थीटा लिखेंगे, साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये भी अपने पेयर में बदलेगा, cos थीटा हो गया, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पहले में पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब देखें साइन 360 प्लस थीटा, अब क्या होगा, पेयर में नहीं बदलेगा, पेयर में नहीं बदलेगा तो क्या आ गया साइन थीटा गया। अब प्रश्न उठता है कि साइन 360 प्लस थीटा कहाँ होगा, हम कहेंगे पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो अगर पहले क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा cos 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा cos थीटा। tan 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा। क्लियर। अब हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बनाते रहे, 0, 90, 180, 270, 360, x। ठीक, अब प्रश्न उठता है साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 प्लस थीटा चेंज होगा, ग्रुप में आएगा, यहाँ पर क्या होगा cos थीटा। चूंकि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताना है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, अब प्रश्न उठेगा cos 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो cos साइन में तो बदलेगा, लेकिन अब यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये काट तो बदलेगा, अपने पेयर में तो जाएगा, लेकिन इसकी मान क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। चलिए साइन 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, अब पेयर में नहीं बदलेगा, क्या हो गया साइन थीटा हो गया, और 180 प्लस थीटा में कौन पॉजिटिव होता है, केवल tan होता है, इसलिए निगेटिव हो गया। cos 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, पेयर में नहीं बदलेगा, और कौन पॉजिटिव होता है, केवल tan पॉजिटिव होता है। tan 180 प्लस थीटा का मान क्या होगा, फिर क्या होगा, पेयर में नहीं बदलेगा, और क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, आगे हम फिर बात करते हैं साइन
270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा पेयर में बदलेगा, cos थीटा होगा। और कौन पॉजिटिव होगा 270 माइनस थीटा में? केवल tan होगा। cos 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा? पेयर में बदलेगा। कौन पॉजिटिव होता है? केवल tan होता है। tan 270 माइनस थीटा पेयर में बदलेगा, काट होगा और क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 6, व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन। तो इक्वेशन जो होता है करेक्ट होता है फॉर सिंगल वैल्यू। इक्वेशन इज सिंगल वैल्यूड। ये क्या होता है? एक मान के लिए पॉजिटिव होगा, सही होगा। अगर वह x का मान क्या होगा? 4 प्लस 2 बराबर 6। लेकिन यदि x का मान 0 रखें, x का मान 3 रखें, x का मान 6 रखें तो ये सही नहीं होगा। और जबकि आइडेंटिटी की क्या खासियत है? आइडेंटिटी इज करेक्ट फॉर एवरी वैल्यू। और आइडेंटिटी क्या होती है? प्रत्येक मान के लिए करेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है? 1। अब अगर साइन का मान 0 लेंगे तो क्या होगा? साइन 0 का स्क्वायर धन कॉस 0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 होगा। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 आ गया। अब हमने कहा थीटा का मान 30 डिग्री लीजिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 30 का मान 1/2 होता है तो क्या हो गया? 1/4। और इसका मान √3/2 होता है तो क्या हो गया? 3/4। और क्या हो गया? 1। हाँ भैया ये भी करेक्ट हो गया। अब कहेंगे अगर साइन 90 ले लेते तो साइन स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर 90 बराबर क्या है? 1 होना चाहिए। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 का वर्ग 1 और कॉस 90 का मान 0 होता है अर्थात 1 आ गया। आप कहेंगे सर जी 45 ले लीजिए। साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या कर दीजिए? 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए। और क्या देगा? हाफ प्लस हाफ बराबर 1। अर्थात आइडेंटिटी क्या होती है? हर एक मान के लिए सत्य होती है, जबकि इक्वेशन क्या होता है? सिंगल वैल्यू के लिए करेक्ट होता है। ठीक, सेटिस्फाइड करता है। सिंगल वैल्यू पे इक्वेशन क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। इतना तक समझ में आ गया? देखिए 2-3 आइडेंटिटी हैं। क्या क्या आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा क्या है? cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अथवा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है। और दूसरा क्या है? साइन 2 थीटा बराबर क्या है? साइन 2 थीटा बराबर क्या है? 2 साइन थीटा और cos थीटा। ठीक। अगला एक कुछ फार्मूले हैं, उसको भी आप लर्न करिएगा। साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन ए प्लस माइनस बी, इसका मान होता है साइन ए cos बी प्लस माइनस साइन बी cos ए। ठीक। अगर यहीं पे cos होता तो क्या होता है? ए प्लस माइनस बी। यहाँ पर क्या होगा? cos ए cos बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता है। ठीक। हाँ, अगला है tan ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी।
इसकी वैल्यू क्या होगी, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस प्लस tan A tan B। ठीक, आप लोग इसके बेस्ट क्वेश्चन करिएगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में